तो बाकी आधे रास्ते तक मैं आ गई थी और तेजस लोग मेरे को छोड़ने आए हैं। और दीदी रहती है, मतलब दीदी लोगों के घर के नीचे पे एक दीदी और रहती है, तो वो पापा के लिए चूली दे रहे हैं। तो ये है भाई पूरा चूली का पेड़, इतनी सारी हो रही है और इतनी मीठी हो रही, मैं भी खा रही हूँ अभी। और बाकी दीदी चढ़ रही है पेड़ पे अभी। अब देखो हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दीदी के घर से। और इनका गांव इतना खूबसूरत सा है भाई, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को मतलब पसंद तो है यहाँ आना और रहना भी, क्योंकि मतलब जो शोर शराबा है उससे बहुत दूर है। रोड बहुत नीचे रह गई, गांव थोड़ा ऊपर है, भले पैदल आना पड़ता है, लेकिन इतनी अच्छी लोकेशन है। बाकी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, सब्जी सब कुछ होता है भाई यहाँ। सेब हो रहे, आड़ू हो रहे, चूली हो रहे, फल फ्रूट सब कुछ, सेब हो गया, अनार हो गया, टोटल सब कुछ होता है यहाँ। तो तैयार हो गई हूँ मैं घर जाने के लिए, नाश्ता भी हम लोगों का हो गया है। जाने से पहले आप लोगों को एक बार यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। तो बाकी आज का यहाँ का मौसम भी ख़राब ही है, काले घने बादल छाए हुए हैं और पांडुकेश्वर की साइड से जो है मौसम काफ़ी हद तक खुल भी रहा है। तो जो ये वाला पहाड़ है, तो इसी के जस्ट आगे से पांडुकेश्वर है और इस वाले पहाड़ के पीछे से है घांगरिया हेमकुंड साहिब। बाकी मौसम कुछ ऐसा ही है भाई। और दीदी सुबह से उठ करके कपड़े ही धो रही आज। हाँ, फिर आज संडे भी है तो आज दीदी का काम भी बहुत ज़्यादा है, बच्चे नए लाने हैं अभी, बहुत सारा काम ना, घर का सारा काम। तो बाकी मैं जाने लग गई हूँ अपने घर और मुझे छोड़ने के लिए तेजस, अग्रिम, दीदी सब आ रहे हैं। नागू आ रहा मेरे साथ, तो मेरे साथ आने के लिए जिद कर रहा है, दीदी मना कर रही। तो बाकी आधे रास्ते तक मैं आ गई थी और तेजस लोग मेरे को छोड़ने आए हैं। और दीदी रहती है, मतलब दीदी लोगों के घर के नीचे पे एक दीदी और रहती है, तो वो पापा के लिए चूली दे रहे हैं। तो ये है भाई पूरा चूली का पेड़, इतनी सारी हो रही है और इतनी मीठी हो रही, मैं भी खा रही हूँ अभी। और बाकी दीदी चढ़ रही है पेड़ पे अभी। अब देखो, और वैसे दीदी रिश्ते में मेरी, वैसे दीदी मेरे रिश्ते में दीदी भी लगती है। और क्या लगती है? जेठान, फूफू। हाँ, तो बाकी भाई इतना प्यारा सा गांव है, बहुत ही सुंदर और प्रकृति के बीचों बीच बसा हुआ है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, नहीं है? तो ये हो गया चूली का पेड़। बाकी इस साइड भी दीदी लोगों ने सब्जी बो रखी है और सब जगह भाई राजमा ही राजमा है। ये दीदी लोगों के खेत है सारे। कौन किसके हैं? बड़ी दादी। ये बड़ी दादी लोगों के है और वो नीचे वाला तुम्हारा है। हाँ, तो तुम्हारे ही समझ लो, ये दीदी लोगों के खेत हो गए। बाकी यहाँ पे भी एक सेब का पेड़ है।
सेब बहुत हो रखे भाई, इस साइड बहुत ज़्यादा। हर घर में मतलब 2-3 सेब के पेड़ दिखेंगे ही दिखेंगे आपको। यहाँ पे भी है एक। बाकी चूली के पेड़ भी बहुत सारे हैं। बाय दीदी। बाय बाय। और थैंक यू सो मच हमें इतनी चूली देने के लिए। और आपका भी दीदी, तुम में क्योंकि डाव पर चढ़ी, तुम नहीं चलते था फिर सक्सेस नहीं हुआ। चाचा जी के लिए दे रखी ना। चाचा जी के लिए भी दे रखे होंगे, पर दीदी चढ़ी तभी तो दिया। दीदी चढ़ती नहीं तो कैसे देते। मैं कहीं से कर लेती ना, एडजस्ट कर लेती कहीं से भी, या तो ढूंढने पर आ गई। ठीक है तब। चल दीदी बाय, वहाँ हम गए क्या बाय। तो तेजस आया है मुझे आधे रास्ते तक छोड़ने के लिए। बाय। और अब यहाँ से आगे तक का सफ़र मुझे अकेले ही तय करना है। तो अभी मैं मेन रोड पे पहुँच चुकी थी और गांव के ही एक भैया है, वो भी बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो उनकी गाड़ी में बैठ गई हूँ। नहीं तो यहाँ से तो गाड़ी मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं भाई। तो मैं अभी घर पे पहुंच चुकी हूँ और मम्मी ने बताया कि यहाँ भाई कल से लाइट ही नहीं है और अभी भी लाइट आई है नहीं। तो पता नहीं लाइट आए नहीं आए। बद्रीनाथ में ना जब भी मतलब इस साइड बारिश वाला सीजन रहता है तो लाइट का जाना तो बहुत ही नॉर्मल है और पता भी नहीं रहता कब आएगी और कब नहीं। बाकी लाइट गई है तो शायद हो सकता है कि नेटवर्क भी चले जाए थोड़ी देर में। तो दिन में खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अभी जाके जो माला वाले भैया हैं उनका फ़ोन आया तो तब उठी हूँ, क्योंकि फिर से माला बनानी है। और बद्रीनाथ का जो मौसम है भाई इतना प्यारा हो रखा है, प्यारी सी धूप लगी हुई है, जो कि 5 बजने वाले हैं शाम के, तब इतनी प्यारी वाली धूप लग रखी है। और मौसम तो भाई काफ़ी हद तक खुल ही रहा है, नीलकंठ पर्वत के साइड से भी, नहीं तो इस साइड तो मतलब घने बादल लगे हुए रहते हैं। और आज थोड़ा बहुत नीलकंठ पर्वत भी दिख रहा है। तो बाकी भाई आजकल मैं बहुत मतलब 2-3 दिन से लामबगड़ी थी तो मंदिर के आसपास आना हुआ नहीं। और मंदिर में मतलब भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है, स्पॉट में भी बहुत कम लोग हैं। और लाइन तो लगी हुई है नहीं, बाकी एकदम खाली खाली सा हो रखा। तो दिन में माला बनाने के बाद मैं आई थी अभी मंदिर के पास में माला और दूध देने के लिए, और मंदिर में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है भाई, एकदम खाली खाली सा हो रखा है। स्पॉट में तो थोड़ा बहुत भीड़ है भी, और आजकल मतलब 2-3 दिन से लामबगड़ी थी। बाकी आज 1-2 दिन बाद इस साइड आई हूँ मंदिर के साइड, तो पहले से थोड़ा कम भीड़ है। तो मंदिर से घर आने के बाद अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। बाकी परसों लामबगड़ चली गई थी तो दिन के बाद गई, अचानक ही गई। जीजू आ रखे थे बद्रीनाथ, क्योंकि अग्रिम को प्राइज़ मिलना था। तो अग्रिम का फ़ोन आ रहा था कि मौसी आप कब आ रहे हो, तो घर पे थोड़ा काम छूट रखा था तो वो करा। बाकी अभी वीडियो एडिट हो गई है और यहाँ इतना बढ़िया नेट चलता है भाई, नहीं तो मैं रोज़ कहती थी कि बद्रीनाथ में नेट ही नहीं चलता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, अच्छा चलता है भाई। जैसे लामबगड़ में तो कल रात भर मैंने वीडियो अपलोड करने पे लगा रखी थी, तब जाके वो सुबह के टाइम पे हुई। और यहाँ तो मतलब हो जाती है, 1-2 घंटे में हो ही जाती है। बाकी अब मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।